देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके लिए सबसे बड़े स्तर पर उन लोगों को दोषी माना जा रहा है जो पर्यटक स्थलों पर जाकर घूमने के नाम पर कोरोना नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं पर पर्यटक स्थलों से लगातार वो तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि कोरोना नियमों को लेकर लोग सावधान नहीं हैं, लापरवाही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले कह चुके हैं कि नियमों से खिलवाड़ आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है और ये तीसरी लहर का स्वरूप लेकर लोगों को परेशान कर सकता है। पहाड़ हो, समंदर का किनारा हो या फिर कोई वाटरफॉल ही क्यों ना हो, इन दिनों देश के अधिकांश पर्यटन स्थल का यही हाल है। जहां तक नजर जाती है लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और दूसरी लहर के अब तक जारी होने के बावजूद घरों से घूमने के लिए निकले लोग हर उस नियम को नजरअंदाज करने में लगे हैं जो उन्हें कोरोना से बचा सकती है। एमपी के जबलपुर में भेड़ाघाट पहुंचे लोग खुलकर नियम तोड़ते नजर आए। नर्मदा के पानी का खूबसूरत नजारा देखने और ठंडक का मजा लेने वालों को सेल्फी लेना तो याद रहा, लेकिन मास्क लगाना नहीं। और उस पर इनके बहाने भी सुन लीजिए। कोरोना खत्म हो गया? नहीं हुआ। अब मास्क नहीं लगाया आप लोगों ने? लगा लिया। सॉरी। अभी है कोरोना? हाँ। तो लापरवाही नहीं है कि मास्क नहीं लगाया आप लोगों ने? लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दीघा में जहां समंदर किनारे मौज मस्ती करने वालों की भीड़ रोजाना जुट रही है, ऐसा लगता है कि समंदर के पानी में मस्ती करने में मशगूल लोगों को ये याद ही नहीं कि कोरोना अभी भी मौजूद है और महामारी की तीसरी लहर भी मुहाने पर खड़ी है। पुलिस लोगों को नियमों का पालन करने के लिए बोल रही है, लेकिन लोगों पर इसका असर होता नहीं दिखता। कोविड निर्देशनामा मेने चलून, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूं, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करूं। देश में हर रोज 30 से 40 हजार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान गई, लेकिन पर्यटक स्थलों की तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकारें कड़े नियम बना रही हैं, ठोस कदम उठा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, साथ ही केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी है। लेकिन छुट्टी के नाम पर जो लोग घूमकर पर्यटक स्थलों पर लापरवाही कर रहे हैं, वो तस्वीर देखकर ये नहीं लगता है कि कोरोना की छुट्टी जल्द हो पाएगी। कोरोना के खतरे के बीच पर्यटन स्थलों पर उमड़ती भीड़ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चिंता जताई और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की। टूरिस्ट सेंटर पर लगातार लोग मास संख्या में विदाउट मास्क, विदाउट कोरोना प्रोटोकॉल टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को अपील कर रहे हैं, प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल आप लोग खुद फॉलो करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। जब भी अपन कोरोना को हरा सकते हैं, नहीं तो अगर फिर एक बार अगर कोरोना अगर बढ़ गए तो पॉजिटिव केसेस बढ़ गए तो समस्या बढ़ा होगा। फैसला लिया है, हमारे लिए लोगों की ज़िंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय से बार बार ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक तरीके से कॉशन किया जा रहा है लोगों को कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप ढील मत लीजिए करिए, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत घातक थी लोगों के लिए। प्रोटोकॉल ना मानते हुए भीड़ इकट्ठी करते हुए टूरिज़्म का लुत्फ़ उठा रही है और ऐसे चल रही है जैसे आराम से ज़िंदगी चल रही है और महामारी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, पैर ही अपना कुल्हाड़ी पे मारने जैसी बात हो गई। सैलानियों से की जा रही बार बार अपील और पुलिस की सख्ती का असर हिमाचल के मनाली में दिखने लगा। पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है, तो वहीं बड़ी संख्या में जुर्माना वसूला जा रहा है। यही वजह है कि लोग नियमों का पालन करते दिखे। लोगों की भीड़ और भीड़ की लापरवाही पर्यटन स्थल ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी जारी है। अब जरा हरियाणा के रेवाड़ी के एक मंदिर से आई डराने वाली तस्वीरों को ही देखिए। हनुमान मंदिर में पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग न तो मास्क लगाए हैं और न ही 2 गज की दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से धार्मिक स्थानों पर, जिस तरह से टूरिज्म प्लेसेस पर
आवागमन तेजी के साथ बढ़ा है, तीसरी लहर की संभावनाओं को ये जिंदा किए हुए है और किसी बड़े कोविड आक्रमण की संभावना भी समाप्त हुई। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशन और बाजारों पर जुटती भीड़ पर चिंता जताई थी। साथ ही चेताया था कि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। आज भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके फिर से कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा न दें। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ भी चुकी है और भारत को इस तीसरी लहर से बचाने के लिए सबसे अहम भूमिका हम लोगों को यानी भारत के नागरिकों को निभानी है। इसके लिए जरूरी है कि हम समझें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले ज्यादा जरूरी ये है कि घर से निकलते हुए मास्क जरूर पहने और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाएं, चाहे बाजार हो चाहे पर्यटक स्थल हो, सभी जगह शारीरिक दूरी को बनाए रखें। सुरक्षा का ये मूल मंत्र यानी सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी सभी को याद रखना चाहिए।